मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। कोरोना काल की कहानी नंबर 11, स्टोरी नंबर 11। कोरोना काल की कहानी नंबर 11। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां हैं जो हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान व व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, परी कथाएं, साहसिक कहानियां आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियां। कोरोना काल की कहानियां, ये कहानियां पुरानी कहानियों और कथाओं में समय के बदलाव के साथ रूपांतरण हैं। आशा है कि ये कहानियां बच्चों के मनोरंजन के साथ कठिन समय में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। प्रस्तुत कहानी का नाम है चार बैल और शेर। एक गांव में बहुत सारे बैल थे। वे किसानों के खेतों में हल चलाते और मजे से रहते। उनमें से चार बैल बहुत आलसी थे। एक दिन मौका पाकर वे गांव से भागकर जंगल में पहुंच गए। चारों बैल जंगल में रहते, खूब घास खाते, काम तो कुछ था नहीं, खूब मोटे हो गए। वे आपस में अच्छे मित्र बन गए। वे साथ ही रहते, साथ ही घास चरते और साथ ही सोते थे। जंगल के राजा शेर की नजर इन चारों बैलों पर थी। वह इन चारों को मारकर खाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वह कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता तो चारों बैल अपने नुकीले सींगों से चारों ओर से शेर पर आक्रमण कर देते थे। शेर को डर था। शेर को डरकर वहां से भागना पड़ता था। एक दिन एक लोमड़ी ने शेर को डरते डरते भूखे ही अपनी गुफा में वापस लौटते देखा। लोमड़ी ने शेर से मुलाकात की और उदासी का कारण पूछा। शेर लोमड़ी से बोला, जंगल में चार बैल साथ साथ रहते हैं, मैं उन्हें खाना चाहता हूं। लोमड़ी समझ गई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी समझ गई कि जब तक चारों बैल साथ रहेंगे उन्हें मारा नहीं जा सकता। लोमड़ी ने चारों बैलों को अलग करने के लिए एक चाल चली। एक दिन जब एक बैल अकेला बैठा था, लोमड़ी उसके पास गई और बोली, बैल भैया, तुम्हारे तीन मित्र तुमको अपने समूह में से निकालना चाहते हैं, इसलिए तुमको छोड़कर घास चरने चले गए हैं। यह कहकर वह वहां से चली गई। इस तरह अवसर पाकर लोमड़ी एक एक करके बाकी तीनों बैलों से मिली और बोली, बैल भैया, तुम्हारे तीनों मित्र तुमको अपने समूह में से निकालना चाहते हैं, इसलिए तुमको छोड़कर घास चरने चले गए हैं। कुटिल लोमड़ी का तीर निशाने पर बैठा। प्रत्येक बैल के मन में यह शक बैठ गया कि उसके बाकी तीन साथी उसको धोखा देना चाहते हैं। एक दिन इसी बात को लेकर चारों बैलों में झगड़ा हो गया। लोमड़ी अपनी कुटिल चाल में सफल हो गई। अब चारों बैलों की दोस्ती टूट चुकी थी। वे अलग अलग होकर जंगल में घास चरने लगे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक एक करके चारों बैलों को मार डाला। शेर के पेट भरने के बाद बचा कुचा मांस लोमड़ी खा जाती। बच्चों, कोरोना काल में इसी तरह की कहानी फिर दोहराई गई। चार आलसी बैल एक बार फिर भागकर जंगल में पहुंच गए। शेर के कहने पर लोमड़ी ने एक बार फिर अपनी चाल चली। एक दिन एक बैल अकेला बैठा था। लोमड़ी उसके पास गई और बोली, बैल भैया, तुम्हारे तीन मित्र तुमको अपने समूह में से निकालना चाहते हैं, इसलिए तुमको छोड़कर घास चरने चले गए हैं। यह कहकर वह वहां से चली गई। इस तरह एक एक करके लोमड़ी बाकी तीनों बैलों से मिली और सभी से यही बात कही। चारों के मन में एक दूसरे के प्रति शक के बीज पैदा हो गए। एक दिन चारों बैल एक साथ घास चर रहे थे, तो एक बैल ने लोमड़ी के साथ हुआ वार्तालाप तीनों साथियों को बता दिया। बाकी के तीनों बैल चौंक गए और एक साथ ही बोल पड़े, ऐसा तो लोमड़ी ने मुझसे भी कहा था। सभी बैलों को लोमड़ी की चाल समझ में आ गई कि वह उन सब में फूट डालना चाहती थी। लोमड़ी को फंसाने के लिए चारों बैल थोड़ी थोड़ी दूर होकर जंगल में घास चरने लगे। एक दिन लोमड़ी ने फिर एक बैल के पास आने की कोशिश की, तो चारों बैलों ने मिलकर लोमड़ी को मार पीट कर वहां से भगा दिया। बेचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग सकी। लोमड़ी की कुटिल चाल फेल हो गई। चारों बैल निर्भय होकर जंगल में विचरण करने लगे। लेकिन बैलों ने सोचा कि जंगल में रहने में खतरा है
और एक दिन वे वापस अपने अपने किसानों के पास गांव पहुंच गए और खेतों में जुताई करने लगे। कोरोना काल में चारों बैलों ने समझदारी से अपनी जान बचा ली। बच्चों, आप भी सरस्वती वंदना करते रहिए, समझदारी से कार्य करते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ों का कहना मानते रहिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।